द नेक्स्ट टॉपिक इज थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझ में आ रहा होगा जब एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान असेट। क्या होता है सर प्लान असेट? अभी तक हम लोग तीन चीज पढ़े, करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये तीनों P&L में जा रहा है और ये तीनों लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है क्योंकि पेमेंट रिटायरमेंट के वक्त होगा पर एक्रू हर साल हो रहा है। तो P&L में अभी तक आपको तीन कंपोनेंट का डिस्कशन समझ में आया है। ये तीनों डेबिट हो रहा है और प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बोल के एक लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है। आगे प्लान असेट क्या होता है? इट इज एन असेट फ्रॉम विच द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी विल बी पेड। कंपनी क्या करती है, क्योंकि ग्रेचुइटी 25 साल 30 साल, कोई इंप्लॉय 12 साल बाद रिटायर होने वाला, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 12, कोई 22, कोई ऐसे। तो कंपनी क्या करती है ना, एक असेट का प्लान करके रखती है। लायबिलिटी का पेमेंट तो जब जब इंप्लॉय रिटायर करेगा मरेगा देना होगा, तो उसके लिए कंपनी साइड में एसेट इन्वेस्ट करके रखती है। उस एसेट का नाम है प्लान असेट, जिससे कि एक ग्रेचुइटी सीधा पेमेंट हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में ये प्लान असेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान होता है ना, उसके थ्रू से मैनेज होता है। आप ये बोल सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनियां मैनेज करती हैं। ओके, तो प्लान असेट क्या है? एक ऐसा असेट जिससे ऑब्लिगेशन, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का लायबिलिटी का पेमेंट होगा। सर प्लान असेट में हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी? कंपनी हर साल कंट्रीब्यूशन करेगी। सर कितना? जितना एक्चुअली बोलेगा उतना। तो सर हम जो प्लान असेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम किसको पैसा दे रहे हैं? हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान को पैसा दे रहे हैं, कोई भी ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं जो मेरा प्लान असेट को मैनेज कर रहा है। तो सर उसको पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो पैसा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ता जाएगा, फिर जैसे जैसे इंप्लॉय रिटायर होता जाएगा उसका ग्रेचुइटी का पेमेंट उस प्लान असेट से होता रहेगा। उस वक्त फिर हमको पॉकेट से हर साल अलग से ग्रेचुइटी के नाम का कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्लान असेट विल मेक द पेमेंट। जैसे लोग बच्चों की शादियों के लिए बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो जब शादी का मौका आता है तो बैंक से तो पैसा चला जाता है ना, फिर माने आदमी को अलग से पॉकेट से पैसा निकालना थोड़ी पड़ता है। लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा डाल देते हैं बैंकों में, फिर जब बच्चा पढ़ने जाता तो उसी बैंक से पैसा निकाल के पेमेंट कर दिए, तो आदमी के अपने पॉकेट से फिर बाद में पैसा नहीं जाता। तो यही कहानी है प्लान असेट का। तो प्लान असेट प्रिंसिपली क्रिएटेड थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द कंपनी, और ये कंट्रीब्यूशन का अमाउंट एक्चुअली ही बताता है कि कितना कंट्रीब्यूशन करना है। इवन सारा करेंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन सब का अमाउंट का डिटर्मिनेशन एक्चुअली ही करता है। ओके, तो जैसे ही कोई भी कंपनी प्लान असेट में कंट्रीब्यूशन करती है, कंपनी का प्लान असेट डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इससे लायबिलिटी पेमेंट नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी ग्रेचुइटी पेमेंट नहीं हुआ, आपने कंट्रीब्यूशन किया है। तो सर फिर ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट के जैसा हो गया, करेक्ट, लेकिन इसको एसेट साइड में नहीं दिखाया जाता। ये जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना, ये और ये दोनों को, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को और प्लान असेट को नेट कर दिया जाता है, नेट, और नेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। वो थोड़ा देर बाद में बताएंगे आगे। तो सर क्या हो रहा है कि प्लान असेट कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है एक्चुअली के हिसाब से, तो प्लान असेट बनता जाता है। ठीक है,